आपने नोटिस किया होगा कि जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, लोग उन्हें सुनना कितना पसंद करते हैं और उस इंसान को फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ हर जगह है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेसेस, जॉब्स और भी कई जगह। इसको मैं एक स्टोरी के हेल्प से समझाता हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, शोभित और निमित। शोभित की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और निमित की थोड़ी वीक है। शोभित जिससे ही बात करता है, सामने वाला उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड होता है और निमित को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता बिकॉज ऑफ हिज वीक कम्युनिकेशन स्किल। और आगे चल के शोभित निमित से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसे फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपने भी कई जगह नोटिस किया होगा कि आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, और वही जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है उसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सो नाउ यू नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसे कैसे सीखें और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कैसे करें। इसके लिए मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स लाया हूँ जिससे आप इस स्किल को मास्टर कर पाओगे, और एंड में एक सरप्राइज़ भी है जिससे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे और अगले 7 दिन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होगी। सो मेक श्योर यू वॉच अंटिल द वेरी एंड। ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, जो कि सुनने में थोड़े छोटे ज़रूर हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सो द फर्स्ट वन इज़ फ्लो ब्रीथ। आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान थोड़ी डीप वॉइस में बात करता है उसकी बातों को थोड़ा सीरियसली लिया जाता है, पर वहीं जिसकी आवाज़ थोड़ी पतली हो उसे उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। इसका सिंपल सा मतलब है ऑलवेज ब्रीथ नेचुरली, यानी आपको हमेशा नाक से सांस लेना है, क्योंकि नाक से सांस लेने से हमारी डीप वॉइस मैकेनिज़्म एक्टिवेट होती है और नाक से सांस लेने से ऑटोमेटिक हमारी वॉइस थोड़ी डीप टोन में निकलती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। सेकेंड टिप इज़ इम्पैक्ट पॉज। आप भी बात करते समय पॉजेस नहीं लेते हो और एक फ़्लो में सिर्फ बोलते ही जाते हो तो ये साइन है एक वीक कम्युनिकेशन का। इसलिए कम्युनिकेट करते समय हमेशा पॉजेस लो, इससे कन्वर्सेशन और इम्प्रूव होगी और सामने वाला आपकी बातों को सीरियसली लेगा। और इस चीज़ में अगर आपकी वर्ड्स और वोकैबुलरी वीक है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू टिप 3, वर्बल एज। अगर कोई इंसान थोड़े अननोन वर्ड्स और अच्छी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन के साथ बात करता है तो लोग उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वैसी चीज़ें उन्होंने कभी सुनी नहीं होती है। इसके लिए आप अपने प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन है डिक्शनरी से 3-4 वर्ड्स ऐसे उठाओ जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे। फोर्थ स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन साइलेंस। अभी मैं 2 सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको डिफरेंस नोटिस करना है। यार मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तो इसके लिए बेस्ट वीडियो कौन सी होगी। यार मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, इसके लिए बेस्ट यूट्यूब वीडियो कौन सी होगी। आपको डिफरेंस साफ पता चल रहा होगा कि कैसे मैं ये कुछ अजीब वर्ड्स को साइलेंस से रिप्लेस कर दिया और फिर अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू किया। और ये चीज़ आपको भी करनी है जिससे सामने वाले को आपकी बात क्लियरली समझ आए। बात करते हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जिससे लिटरली आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 4 चांद लगेंगे। सो पे और कंप्लीट अटेंशन। अगर आप सामने वाले को सिर्फ अपने बारे में बताते जा रहे हो और उसकी नहीं सुन रहे हो तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आगे आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, कम बोलना और सामने वाले को ज़्यादा सुनना और उसको अपनी बात एक्सप्रेस करने देना, और इसके साथ एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करना। सेकेंड टेक्निक इज़ प्रिसिजन टॉक। बहुत बार बात करते वक्त जब आप अपने वर्ड्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न डेवलप होती है। इसलिए बात करते वक्त सिंपल लाइंस और वर्ड्स का यूज़ करो और उसमें क्लैरिटी मेंटेन करो। थर्ड टेक्निक इज़ प्रेजेंस कोड। आप कभी किसी को अपनी गर्दन नीचे किए हुए या अपने सर पे हाथ रखे हुए देखते हो तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उस इंसान का मूड ठीक नहीं है या उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आप बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को पढ़ पाते हो, तो उस चीज़ का हमें वाइजली यूज़ करना है। अगर कोई एक्साइटिंग बात हो तो उसे एक्साइटमेंट के साथ हमें एक्सप्रेस करना है, या कोई प्रॉब्लम वाली बात हो तो उसे उस टोन में बात करनी है। इससे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अब आप दिन भर में इतने लोग के साथ मिलते हो तो आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, तो इस आर्ग्यूमेंट से हमें डील कैसे करना है, तो इसके लिए हमें एक स्किल डेवलप करनी होगी विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। देखो, सामने वाला तब तक आर्ग्यू करेगा जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर उस चीज़ में आपकी गलती है तो बिना टाइम वेस्ट किए उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और अगर आपकी गलती ना हो तो उसके लिए आपके पास वैलिड पॉइंट होंगे उसे प्रूव करने के लिए। तो हमें आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाने नहीं है, उसे डी एस्केलेट करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम बिना बात बढ़ाए उस चीज़ से निकल जाए। ये एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन हमें इसे वाइजली हैंडल करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन,
आप वीडियो के एंड में आ चुके हो और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सरप्राइज़ के बारे में, वो ये है कि मैंने एक प्लान बनाया है 7 दिन का, जिसे आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है अगले 7 दिन तक। और इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर ये प्लान आप अगले 7 दिन तक फॉलो करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगी और आप ये चेंजेस खुद नोटिस कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। इस प्लान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। सो मेक श्योर वीडियो एंड होने के बाद ये प्लान ज़रूर चेकआउट करो। और अगर आपको अपनी फोकस इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने फ्लो स्टेट को डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप अपने फोकस को इंक्रीज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो उसे ज़रूर देखना। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।